क्रोध का असर। हम अगर अपनी जिंदगी को देखें तो हम में से बहुत से लोग हर समय गुस्से में से भरपूर रहते हैं। जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो एक हीरे को कांच में बदल देता है। जब क्रोध इंसान को आता है तो वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। जिस इंसान को क्रोध आता है वो दूसरों की जिंदगी पर आश्रित हो जाता है। क्रोध को किसी और पर आता है, और जब क्रोध आता है तो हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है जैसे किसी रिमोट कंट्रोल से बटन दबाया और क्रोध आ गया। एक हिस्सा इसके बारे में बहुत रोचक है। एक जौहरी था, वो एक राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से कहा, मैं ये 2 हीरे लेकर आया और इनमें से एक हीरा असली है और एक नकली, लेकिन मैं बहुत जगह गया हूँ और मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो ये बता सके कि कौन असली है और कौन नकली। राजा ने कहा कि हमारा जौहरी बहुत अच्छा है, हम तुम्हें उससे मिलाते हैं, वो असली और नकली हीरे की पहचान कर देगा। उसने पहले दरबारी से कहा कि तुम देखो। सब दरबारियों ने देखा लेकिन उन्हें पता चला नहीं। फिर उसने राज जौहरी को बुलाया गया। उसने दोनों को बड़े ध्यान से देखा, परखा। उसे भी पता नहीं लगा कि इसमें से असली कौन और नकली कौन। राजा को लगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मुझे यह भी नहीं मालूम कि असली क्या है और नकली क्या है। घबरा सा गया राजा। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई कि मेरे साथ एक जन्म से अंधा आदमी, शायद वह इसे बता सकता है कि असली कौन है और नकली कौन। राजा ने सोचा कि इससे भी एक मौका जरूर देना चाहिए और उसे कहा, तुम बताओ। उसने अंधे आदमी ने दोनों हीरे लेकर चूमे। थोड़ी देर के बाद वह धूप में गया। कुछ देर वहां रहा। थोड़ी देर में उसने कहा कि यह वाला असली है और यह वाला नकली। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि कौन असली है और कौन नकली? उसने कहा कि जो धूप में गर्म हो गया है वो नकली है, वो कांच है। जो गुस्सा आता है उससे इंसान गर्म हो जाता है। उसकी जो गरमाइश है वो उसके अपने बस में नहीं है, क्योंकि बाहर से इनपुट आती है। उसके अंदर कोई इंसान कुछ ऐसा कर सकता है जो उसके अच्छा लगता है, जो उसे गुस्सा आता है। जो क्रोध है वो हमें असलियत से परे कर देता है, हीरे को कांच बना देता है। बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि क्रोध को हम काबू में लाएं, इसकी भावना अपने अंदर जागृत न होने दें, उसको उठने से पहले ही शांत कर दें। कैसे शांत करें? हम इस अवस्था में पहुंचने की, अगर कोई हमें कुछ कहता है जो हमें ठीक न लगे तो हम मुस्कुरा दें। हमारे लंबों पर मुस्कान आए और हम हंसकर उस चीज़ को टाल दें। अपनी आदत ऐसी बनाएं कि चाहे हम बड़ी तकलीफ़ों से गुजर रहे हों तो भी हम यह सोचें कि इसमें तो कुछ बेहतरीन हो सकता है। गुरबाणी में भी आता है कि तेरा बड़ा मीठा। क्रोध वो अग्नि है जिसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व को जलाता है। क्रोध हमेशा करता तो दूसरे पर है, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका रिफ्लेक्शन उसके खुद के जीवन पर पड़ता है। मनुष्य को हमेशा अपने मन को शांत करना चाहिए। शांत तभी हो सकता है जब मनुष्य ऐसी संगत करे, ऐसा परिवेश तैयार करे जहाँ से एक सात्विक विचार उसके मस्तिष्क में प्रवेश करे। ऐसा तभी संभव है जब हम सत्संग या संत महापुरुषों की शरण में जाएंगे।
उनकी वचनों को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो एक परिवेश तैयार होगा। वे परिवेश में जब हम अपने जीवन का निर्वाहन करेंगे तो हमें इन चीज़ों से दूरी बनाने में सहायता मिलती है। सतगुरु उनके एक एक वचन हमारे इन छोटे छोटे होते तो ये बड़ी चीज़ें हैं, आज तक हमें ये लगा कि क्रोध न करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। महापुरुषों की अदालत में ये छोटे छोटे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको वो तो जब चाहे दूर कर सकते हैं। महापुरुष इन अवगुणों को दूर करते हैं। इसीलिए कहा गया कि संत शरण में जाइए तज माया अभिमान। संतों की शरण में जब मनुष्य पहुंचता है तो ऐसी तमाम अवगुण जो इसके अंदर प्रविष्ट पहले से हो चुकी हैं, संत को का सबसे पहला काम होता है कि इनको दूर करते, उनके मन चित्त सबको निर्मल करते। जब आत्मा निर्मल हो जाती है तब वो नामदान देकर उस शब्द की डोर से इस आत्मा को जोड़ते हैं और इसका जो असलियत काम है जिसके लिए ये पैदा हुआ है, जब ये अपनी माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था और कह रहा था कि अब की कृपा करहु यही भांति आ सब तज भजन करब दिन राति। जो वादा माँ के गर्भ में ये करके आया था वो संत महापुरुष उस वादे को निभाने की शक्ति प्रदान करते हैं। उस राह पर अंगुली पकड़ के चलाते हैं, बताते नहीं, अंगुली पकड़ के चलाते हैं। ये बड़ी दौलत है। जय गुरुदेव।